और देखिए, बिहार में सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। सरकार में हिस्सेदारी को लेकर भी अटकलें तेज हो गई है। एलजेपीआर कोटे से 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें राजू तिवारी, संजय सिंह के नाम की चर्चा है। इसके साथ ही संजय पासवान के नाम की भी चर्चा हो रही है। और संवाददाता अंकिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंकिता, देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है, लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर तारीख अभी सामने नहीं आई है। और अब कौन कौन से मंत्री इस नए सरकार में बनाए जाएंगे, इसे लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान के पार्टी की हम बात करें तो 3 नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें राजू तिवारी, संजय सिंह और संजय पासवान का नाम बताया जा रहा है। क्या अंदर खाने से जानकारी मिल रही है, अंकिता? बिल्कुल रश्मि, इस वक्त हमारी मौजूदगी भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दफ्तर में ही है। और राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और विधायक दल के नेता भी चुने गए हैं, और इस वक्त अभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कई ऐसे जो जीते हुए विधायक हैं वो आए हुए, वो उनके साथ मिल करके बैठक कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से 3 की बातें सामने आ रही है। तो सबसे जो आम बातें निकलकर रश्मि सामने आ रही है वो ये है कि इनके जो बुरे दौर थे, उस दौर में जिन लोगों ने साथ दिया है उस पर चिराग पासवान का जो है भरोसा बहुत अधिक है। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है राजू तिवारी का आता है। इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिलहाल गोविंदगंज से जीत कर आए हैं। और इनसे हम जरा बात कर ले। विधायक दल का आपको नेता भी बनाया गया है, इनसे ही जान लेते हैं। 3 मंत्री बनने की बातें लोक जनशक्ति पार्टी से आ रही है, आपका नाम सबसे आगे आ रहा है। हम दर्शक जानना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी की क्या है? नहीं, दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, आपके सुनने वालों को। देखिए, गठबंधन की एक मर्यादा है और सभी शीर्ष नेतृत्व बैठ करके कौन सा क्या सरकार की अगली प्रक्रिया होगी। रही बात मंत्रालय की, तो ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और शीर्ष नेतृत्व हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और बीजेपी और सभी घटक दल के नेता बैठ करके निर्णय लेंगे, उस पर पार्टी काम करती है। हमारे जैसे लाखों लोग हैं चिराग पासवान जी की शिक्षा में, पासवान जी के चाहने वाले। तो ऐसा मत कहिए कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं और मैं भी उनका निश्चित रूप से, हमको तो सौभाग्य रहा कि हम हमारे पार्टी की पासवान जी के करने का मिला है और आज हम अपने मजबूत युवा नेता चिराग पासवान जी के साथ उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो ये मेरी खुशनसीबी है। और रही बात यह है कि आज के डेट में आप देखिए, जिस तरह से हमारे नेता के पीछे बिहार का युवा से लेकर के युवा, महिला, बुजुर्ग सब लोग हमारे नेता को मानते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो एक तरफा बहुमत मिला है। विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष से कुछ ही सीट पीछे रह गए हैं लोक जनशक्ति पार्टी की कर ले। तो ऐसे में सारे पार्टी अपने अपने इतने मंत्री बनेंगे, ये पद की घोषणा करते हैं। आखिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कभी भी कोई बात पहले क्यों नहीं बताते राजू जी? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कुछ लोग पहले बता रहे थे ना कि 14 को हम ये करेंगे, 18 को ओथ लेंगे। देखिए, गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की एक मर्यादा है और मर्यादा पालन करना सबका दायित्व है। तो जब जिस हिसाब से हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे और जो भी गठबंधन बड़े नेता निर्णय करेंगे, उस पर काम होगा पार्टी का। अब तो सबसे बड़ा चुनौती यह है कि पूरे बिहार की जनता ने इतना बड़ा मतलब अपना आशीर्वाद दिया, जनसमर्थन दिया। तो एक चैलेंज है कि कैसे इस विश्वास को खरा उतरे। सारे हमारे एमएलए, सारे हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की नीतियाँ हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है खरा उतरना। अब सरकार उस पर गंभीरता से काम करेगी और हम लोग जनता का जो विश्वास है उसको कभी टूटने नहीं देंगे। जनता का तो ये भी विश्वास है। कल ही हम महुआ के कुछ कार्यकर्ता थे, उनसे बात कर रहे थे, तो उप मुख्यमंत्री का भी मांग कर रहे हैं, मंत्री भी का भी मांग कर रहे हैं, चाह रहे कि अपने क्षेत्र से बने, लोजपा रामविलास से एक उप मुख्यमंत्री बने। आप लोगों की चाहत नहीं है कि उप मुख्यमंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से बने? क्योंकि आपके भी 5 सांसद हैं, साथ ही साथ 19 सब विधायक बन के आए हैं, इच्छाएं तो कुछ होगी ना? नहीं, देखिए, आप यही बात कर रहे हैं ना, गठबंधन की मर्यादा है और ये नेतृत्व तय करता है। इसमें हम लोग का कोई वो नहीं। नेतृत्व जो तय करेगा उस पर हर पार्टी का पदाधिकारी का पालन करना ही उनका जिम्मेदारी है।
मंत्री पद से? आप देख लिए फिर वही बात, हमको जो हमारे नेता जो दायित्व देंगे मैं उस पर काम किया हूं और काम करूंगा। तो नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अब इसमें कहीं से भी गठबंधन की मर्यादा को तोड़ करके कुछ भी आप पहले बोलना, हाँ हमारे नेता जिसमें बात हो जाएगी, हम लोग को क्या जिम्मेदारी देंगे तो उस पर काम करने का काम है, बस खत्म बात है। हम लोग का सबसे बड़ी काम करने की इच्छा कि नेता का जो मेरे बिहार फर्स्ट विजन है उसको घर घर तक पहुंचाना और उस पर काम करना। अब तो मान लीजिए घोषणा हुआ काम कर लोगों का जिम्मेदारी आपके नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं, सभी लोग कह रहे हैं, उसको एक्सेप्ट भी किया, जनाधार भी मिला है। अब ऐसी कौन सी काम बच गया है जिसको लेकर के आप लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास जाएंगे और उस काम पर से उतरेंगे? चलिए ठीक है, अब बिल्कुल अंकिता देखिए और अंतिम फैसला क्या होता है और किन किन नाम को मंत्री। जब डेवलपमेंट होता है तो उसी हिसाब से लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, इसलिए अब नए आधुनिक तरीके से काम करेंगे। जैसे पटना में कोई सोचा था मेट्रो, आज मेट्रो हो गया। इस सब हम लोग और शहर हुआ और शहरों में भी मेट्रो ले जाएंगे। जिस हिसाब से एक समय देश में एक एम्स था, दो बिहार में एम्स है। मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे और आधुनिकीकरण के साथ करना है काम, और बेहतर पुल, बड़े बड़े पुल करके कनेक्टिविटी है। अब इस सब पे बहुत सारा काम है, काम करने रहना है। और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और सभी हमारे पांचों दल के नेता के काम ही करने का, वही तो मेरी। बिल्कुल अंकिता देखिए, ये आपसी सहमति से फैसला लिया जाएगा कि किसे मंत्री पद के लिए शामिल किया जाए, लेकिन ये जरूर बातें अब सामने आ रही है कि एलजेपी-आर यानी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से 3 मंत्रियों के नाम सामने रखे गए हैं। बहुत शुक्रिया अंकिता आपका इस बातचीत के लिए। और देखिए